समाया हर घड़ी नजरों में वो भगवान रहता है, उसी की है लगन मन में, उसी का ध्यान रहता है। बनूं मैं चेरी चरणों की, यही आशा यही इच्छा, मरण हो उनके चरणों में, यही अरमान रहता है। जब से मेरे पिता कुशध्वज ऋषि ने ये प्रण किया है कि मेरे पति भगवान विष्णु होंगे, तब से मैं भी उन्हीं के चरणों में लो लगा रहे। समस्त संसार से मुख मोड़कर उन्हीं के चरणों में लो लगा रहे, परंतु प्रभु ने अभी तक कृपा नहीं की। निराशा के अंधकार में आशा की किरण दिखाई ही नहीं। कौन जाने कब तक स्वामी मिलेंगे आनकर और निज सेवा मिलेंगे जानकर पहचान कर। कब तक यूं ही फिरूंगी ठोकरें खाती हुई, शोक और संताप में निज मन को भरमाती हुई। ओहो, निर्जन वन में सोवती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में चमकत है हर बार। बल खाए छूटी अलग, मुख पर करत विहार, जैसे चंद्र की गोद में खेलत नागकुमार। नहीं नहीं, यह उपमा उचित नहीं। सस्य श्यामल स्थान पर क्यों कामिनी का वास, जो अंधियारी रेन में चंद्र देव का हास। आह, गोरे गोरे गाल पर काले काले बाल, या चंदन के वृक्ष से लिपट रहे हो ब्याल। नहीं नहीं नहीं, यह उपमा भी अधूरी है। विद्या के भंडार उपमा तो तू दे सकता है एक छोड़ हजार, परंतु पवित्र होने चाहिए तेरे मनोविचार। काल पसीजे मंचलत, मस्तक टीका लाल, ओस चाटने के लिए मनी उगली हो व्याल। भद्रे, तुम कौन हो? हे तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं, जो चाहे सवाल कर, परंतु अपनी चेष्टा संभाल कर। मैं कुशध्वज ऋषि की अनाथ कन्या हूँ, मार्ग से बिसराई हुई, संसार से भटकी हुई दीन जोगिन हूँ। अनाथ और कन्या केवल दो शब्द। सोचता हूं इन शब्दों का अर्थ एक गुजे में है, दरिया बंदो। एक तो कुंवारी और उस पर अनाथ, उत्तर एक और आनंद दो। संभल, संभालो लंकपति संभल, अधिक ना मचल। यह जो खोटे भाव तेरे मन में उभर रहे हैं, यह तेरे चेहरे पे आकर तेरे विरक्त की निंदा कर रहे हैं। यदि तू इन्हें ना दबा सकता तो स्मरण रख, संसार में किसी पर ना काबू पा सकता। मृगनैनी, मैं समझा, यह तपस्विनी का वेश तुम्हें लाचार करता है कि तुम कुछ उपदेश करो, परंतु हे रति मूर्ति, यह तुम्हारा काम नहीं, यह तो इन बूढ़े खर्राटों का काम है जो संसार से गए गुजरे हैं। तुम तो यह बतलाओ कि तुमने अपने जीवन के बारे में क्या सोच रखा है? अर्थात वह कौन भाग्यशाली पुरुष होगा जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा, अर्थात इन कोमल अंगों के आलिंगन से जिएगा। यदि सीधे सादे शब्दों में मेरे भावी पति का नाम पूछ लेते तो क्या तेरी पंडिताई घट जाती? यदि इन अश्लील शब्दों से मुझ कंवारी कन्या को ना लग जाते तो क्या तेरी अलंकारिक कविता की नाक कट जाती? तो सुन, इस पर भी मैं बतलाती हूँ। अच्युतम केशवम राम नारायण। ओ विष्णु, वो नास्तिक विष्णु। क्या कहा? नास्तिक विष्णु? अरे राक्षस, नापाक, जगदीश्वर विष्णु के प्रति यह दुर्भाग्य। न्योछावर क्रोध पर
न्योछावर क्रोध पर, कुर्बान इन गुस्सों के बोलों पर, हुआ यौवन दुबाला, आ गई सुर्खी कपोलों पर। अरे दुष्ट, जिसका नाम लेने से नास्तिकता ठहरने नहीं पाती, उसे नास्तिक कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? बोली सुंदरी, तुम्हें क्या खबर? शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है, आस्तिक और नास्तिक की पहचान हमें है। वेदों के अनुसार पुरुष को केवल एक स्त्री रखने का अधिकार है, परंतु विष्णु प्रकृति और लक्ष्मी दोनों का स्वामी है। अतः वेद विरुद्ध आचरण करने से वह अवश्य नास्तिक है। और तू देव कन्याओं का सतीत्व बिगाड़ने वाला, जल में नहाती स्त्रियों पर पंजे झाड़ने वाला आस्तिक है। मेरा क्या है, मैं चाहे हजारों सत्यानाश करूं, लाखों पाप करूं, क्यों? सम्राट को नहीं दोष कुसाई, धुआं करत नहीं रवि बुझाई। इसलिए तू अपनी यौवन अवस्था पर तरस खा। मैं खुद पर दया करूं, यह तो मेरी स्वार्थ परायणता होगी। उचित है कि मैं तुझ पर उपकार करूं। मुझ पर उपकार? वह क्या? जले हुए दिल से श्राप देकर तुझे भस्म करूं, शार करूं, ताकि तेरे जीवन का क्रम ही टूट जाए और तू नित्य के पापों से छूट जाए। जले पर्वत सा दिल मेरा, तो हो जल कर दुखी पर्वत, सती की आह से पर्वत बने ज्वाला मुखी पर्वत। मैं मानता हूं कि तुझ में पवित्र तपोबल द्वारा शत्रु को भस्म कर देने की अपार शक्ति है, परंतु इस शक्ति का उत्तम उपयोग कर अपने क्रोध को जला और प्रसन्न होकर मेरे साथ राजमहलों का सुख हो। राजमहलों का सुख बकता क्या है? होगा ऋषि सुता का जीवन मरण कुटी पर, सोने की तेरी लंका वारु परन कुटी पर। इसमें क्या संदेह, हरदम विराजते हो जब ये चरण कुटी पर, सोने की लाख लंका वारु परन कुटी पर। परंतु इस बात पर भी तो ध्यान दे, लावण्य ज्योति, ये मुख चंद्रकांति, सौंदर्य शोभा और ये उठती जवानी है वृक्ष छाया, के जल है नदी का, रुकती नहीं है जिसकी रवानी। जाती रही तो बस क्या चलेगा, आशा नहीं है फिर हाथानी। हे रूप देवी तू चल साथ मेरे, मैं पूजा करूंगा भर जिंदगी। मंदोदरी को दिल से भुलाया, रानी तुम्हारी है मुख्य रानी। पूरी खुशी से जिसने लगाया, प्यारे पति में मन क्रम वाणी। मेरे लिए जो उसको भी सारा विश्वास खोया अपनी जवानी। ऐसे ही धोखा मुझसे करोगे, जाती रहेगी जब ये जवानी। इतनी देर में तो 50 बार गुस्सा आ जाता, मगर ये तेरे ही प्रेम के तीर है जो बार बार मेरे क्रोध को रोक रहे हैं। इतनी देर में तो कोई दूसरा लाख बार शर्मा जाता, परंतु ये तेरे ही कठोर वाक्य हैं जो मेरे पवित्र हृदय में छुरियां भोंक रहे हैं। उठाकर तुझको रख लेता अभी अपने गुब्बारे में जबरदस्ती, मगर अच्छी नहीं चाहत के बारे में। जा जा है किस हवा में, जलाकर भस्म कर सकती हूँ एक अदना इशारे में। परंतु मैं श्राप देती हूँ तो रहती हूँ खिसारे में, क्योंकि मैंने बड़ी शांति से तप किया है। यदि मुझे क्रोध आएगा तो व्यर्थ में मेरे तप का पुण्य और आत्मिक बल घट जाएगा। बलों से तो लाख दुष्ट और क्रूर सही, परंतु तुझे जीतने की अपेक्षा में मुझे अपने क्रोध को जीतना मंजूर है। शांत शांत निर्भय बाला शांत, क्रोध करती हो और क्रोध को जीतना पुकारती हो, जहर खाकर जहर उतारते हो। मैंने कह दिया कि यदि मैं विष्णु और विष्णु लोक को जड़ मूल से उखाड़कर समुद्र में डुबो दूं और तेरी हवाई आशाओं को जड़ से खो दूं, तब तो तू मुझे अंगीकार करेगी? कदापि नहीं। जिस तरह ऋषि सुता तुझे इस समय धिक्कार रही है, तब भी उसी तरह धिक्कारेगी। कड़े अल्फाज कड़े अल्फाज मुझे इस कोमल जुबा से हंसते हैं। ताज्जुब है कि खंजर फूल की पत्ती से बनते हैं। ना कि उफ भी पढ़ाई खोपड़ी में बांस लगने पर, पुकारे अपने नाखून में जरा सी फांस लगने पर। बस
मालूम हो गया कभी मुंह से तेरे इस तरह अच्छा जी न निकलेगा कि जब तक उंगलियां है सीधी घी ना निकलेगा। ना कर उंगली टेढ़ी, माना भीगर किसी की, नाखून में ही ना लग जाए फांस तेरे ही की। चिकनी चुपड़ी बातें बनाती है, यह भी नहीं देखती तेरे सामने कौन खड़ा है। जा, मैं खूब जानती हूँ कि तू एक चिकना घड़ा है जो जगदीश्वर विष्णु का नाम सुनकर भी अपनी हट बढ़ा रहा है। क्या तू नहीं जानता कि वह तीनों लोक का स्वामी, तेज, बल और पराक्रम सब में बड़ा है। जो काम मैं नहीं करना चाहता तो मुझे उसी पर मजबूर करती है और बार बार उस बहरूपिया के बल पर रखती है। नीच अभिमानी, तीनों लोक का हाल जानने वाली अपनी स्वामिनी से आंख मिलाए तेरी क्या मजाल है। भूल गया 2 जन्म पहले का याद कर कि तू भी उसी भैरवी के ड्योढ़ी का द्वारपाल था। उस पुरानी बात को रख दे उठाकर ताक पे, क्योंकि अब काबू नहीं बन जाए पुस्तक पे। बोल, मेरे साथ चलना मंजूर है। ये कहते मंजिल बहुत दूर है। तुझे लिए बगैर रावण यहाँ से नहीं जा सकता। शेर का भाग्य दंड नहीं खा सकता और तू मुझे इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में नहीं पा सकता। मैं तुझे अभी उठा कर ले जाता हूँ। उससे पहले मैं खुद को संसार से ही उठा लूंगा। हटेली जोगन, अपघात करना पाप है। नीच अभिमानी, तूने मुझे बुरी चेष्टा से छू लिया है। अब यह शरीर भगवान विष्णु के योग्य नहीं रहा। इसे त्याग कर राजा जनक के घर जन्म लूंगी और सीता रूप में तेरी मौत का कारण बनूंगी। अछूते केश तूने छू लिए इन नापाक हाथों से, तभी करना पड़ा इनको जलाकर खाक हाथों से। तूने मुझे घसीटा है यहाँ बेपाक हाथों से, करूंगी तेरे जीवन का किस्सा इन पाक हाथों से। सबके घर दिखाई देगी जाकी जान की जीती, करेगी नाश तेरा होकर दुश्मन जान की जीती, होकर दुश्मन जान की। मैं अभी प्रतिज्ञा करके जाता हूँ, एक बार भारत अवश्य आऊंगा और जनक पुत्री जो सीता होगी उसको लंका अवश्य दिखाऊंगा।